नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 29 तारीख की एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है। आपके सामने जिन्यून वेरियस सोर्सेस से ऑथेंटिकेट जीएस, जीके, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस और करीबन 40+ क्वेश्चंस हम करेंगे कम से कम समय में। वीडियो भले आपके पास लेट हो सकता है, लेकिन क्योंकि जो क्वेश्चंस को होता है वेरियस सोर्सेस से ऑथेंटिकेट करना पड़ता है और साथ ही साथ में आपको एडिशनल फैक्ट्स करने पड़ते हैं, इस वजह से समय उसमें लग जाता है। इस चैनल पर आपको ये नहीं है कि आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा, लेकिन जो मिलेगा उसमें क्वेश्चंस आपके ज़्यादा होंगे और लेकिन ऑथेंटिकेट और रियल प्रश्न होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लीजिए अगर अटेम्प्ट्स की, तो टोटल मिला के आज थोड़ा सा जो पेपर का लेवल है वो पेपर का लेवल बोला जाएगा, जैसे कि कैंडिडेट ने बोला, और खासतौर से जीके जीएस का मॉडरेट से ऊपर लेवल था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा जो कंपैरिजन पिछले बार की शिफ्टों को मुकाबले देखते हुए। साथ साथ अगर अटेम्प्ट की बात की जाए तो आज अटेम्प्ट आपके कम हो गए हैं। ठीक है, तो आप करीबन वही 55 से मान के देखते हैं, 55 से लेकर 70 के बीच अटेम्प्ट है। ठीक है, जो आज लोगों के अटेम्प्ट है वो 55 से लेकर 70 के बीच अटेम्प्ट है। वैसे अमूमन अटेम्प्ट आपके 65 से 75 के बीच होते हैं, तो आज 55 से लेकर मैक्सिमम लोगों के 70 के बीच आपके अटेम्प्ट है। और आपको लेवल बता दिया तो आपका मॉडरेट से थोड़ा सा अप लेवल का। ठीक है, और उसके बाद मैथ में भी कुछ ऐसे 2-4 टॉपिक थे जिनमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपका, खासतौर से जैसे मान लीजिए आप अलजेब्रा की बात कीजिए तो उसमें भी थोड़ा मतलब कि एक अच्छा हैंडसम अमाउंट, ठीक है, मॉडरेट से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आपके आए थे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था आपका, आर्टिकल 35 अल्फा किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो आर्टिकल 35 अल्फा और उसके बाद में आपका कब जोड़ा गया था, 1954 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक है, और ये इसी संबंधित है, बिल्कुल आपको पता होगा 5 सितंबर जो अगस्त को धारा 370 और 35 से, ठीक है, ये दोनों स्क्रैप की गई थी, तो उसी से ये संबंधित है। आपका स्टेटस जे.एंड.के से अगर बात की जाए तो जे.एंड.के से संबंधित है। क्वेश्चन आपका, राबिया दुरानी किसका नाम था। तो देखिए बहुत राबिया दुरानी आपका ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसका दूसरा नाम कह सकते हैं आप दिलराज बानो बेगम था और ये औरंगजेब की पत्नी थी। ठीक है, ये औरंगजेब की पत्नी थी, इनका नाम क्या था, दिलराज बानो बेगम। राबिया दुरानी का दूसरा नाम था। क्वेश्चन आपका, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी आपकी त्र्यंबकेश्वर जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से निकलती है और ये नासिक जिले से तकरीबन बोल सकते हैं आपकी, नासिक जिले से अगर जिला पूछा जाए तो नासिक जिला कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, वहाँ से ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर पर्वतमाला से। क्वेश्चन था आपका, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो आपके धर्म सभा के संस्थापक आपके राधाकांत देव थे। ठीक है, क्वेश्चन था आपका, मेची नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं और स्टैटिक के मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज वाले क्वेश्चन आपके हैं। डीप नॉलेज, अगर आपने डीप एनालिसिस किया है, डीप आपने पढ़ा है, तो ही आप इन क्वेश्चन के जवाब देने में सफल हो सकते हैं। तो मेची नदी आपकी महानदी, ठीक है, महानंदा नदी की सहायक नदी है आपकी मेची नदी। ठीक है, महानंदा नदी की। क्वेश्चन था आपका, 32 बिट की रजिस्टर्ड वैल्यू कितनी है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा क्वेश्चन मानूंगा इसको, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कंप्यूटर का इस लेवल का। ये आपकी 2 की पावर 32, ठीक है, 2 द पावर 32 होती है आपकी 32 बिट की रजिस्टर वैल्यू। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन आपका था कि किस देश ने अपने उपराष्ट्रपति को डिटेंशन सेंटर या डिटेन किया या फिर डिटेंशन सेंटर में रखा। भी हाल फिलहाल एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट घटी थी, तो ये आपके मालदीव ने। ठीक है, मालदीव ने अपने उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को डिटेंशन सेंटर में रखा है और इनका नाम अगर पूछा जाए तो अहमद अदीब इनका नाम है। ठीक है, ये इनका नाम है कि इन्होंने करप्शन के चार्जेस की वजह से इनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। एक क्वेश्चन आपका था कि एसिड रेन में कौन सा तत्व नहीं होता। ठीक है, तो एसिड रेन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय वर्षा होती है, इसलिए किसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन की ऑक्साइड NO2 होती है। ठीक है, NO2 और उसके बाद में एक NO नहीं होती। ठीक है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, ये इसमें नहीं होती, इसमें NO2 होती है। ये सब पानी के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, H2SO4 और HNO3। अगर ये भी पूछा जा सकता है मे भी, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसनट्रेट नहीं होता, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये बनता है, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से एक आपका एनालॉजी टाइप में एक रीजनिंग, आप रीजनिंग मान लो या फिर कंप्यूटर को संबंधित क्वेश्चन मांग लो। एक आया था कि इनमें से जो 4 में से विषम कौन है। तो माइक, स्पीकर, हेडफोन और एम्पलीफायर में आपको पता है कि माइक आपका इनपुट डिवाइस है, जहाँ से साउंड आपकी सिस्टम में या फिर व्हाटएवर जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, तो उसमें इन जाती है, बाकी सबसे जो आवाज़ आपकी आउट आती है, तो इसलिए माइक इसमें अलग हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका था, पर्यावरण संरक्षण के लिए पहली समिट कौन सी थी। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारी समिट्स होती हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया था कि पहली समिट कौन थी। तो जो वहाँ पर ऑप्शन दिए थे उनके हिसाब से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपकी थी, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले की गई थी। देखिए क्वेश्चंस की लैंग्वेज इतनी सरल नहीं, जितना आपको यहाँ दिख रहा है ना कि ये तो शॉर्ट फॉर्म में आपको बताए जाने क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हमेशा ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं और लैंग्वेज इनकी थोड़ी घुमाई जाती है। सो दैट्स वाई अब इतना बड़ा लिखना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होता, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया था। लेकिन क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे डिटो जो आपसे पूछा गया वैसा ही, मतलब क्वेश्चन ये होता है लेकिन घुमा फिरा के उसकी लैंग्वेज होती है, इतना समझिए आप। एक क्वेश्चन आपका था कि बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच है। ठीक है, तो बारी दोआब आपका रावी और ब्यास नदियों के बीच में स्थित है। एक क्वेश्चन आपका था, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ। ये पूना पैक्ट लगातार रिपीट हो रहा है, अलग अलग टाइप से, मतलब अलग अलग डिटेल्स पूछी जा रही है। तो ये पूना पैक्ट
के लिए हुआ था, मतलब समाज के किस वर्ग के लिए हुआ था। तो उसमें अपर क्लास दी गई थी, लोअर क्लास दी गई थी, डिप्रेस क्लास दी गई। तो ये डिप्रेस जो नहीं, ठीक है, दबाए कुचले लोग नहीं होते जो बिल्कुल दलित और बिल्कुल निचले स्तर के होते हैं, उनके लिए हुआ था डिप्रेस क्लास के लिए पूना पैक्ट समझौता। 1932 में ये हुआ था आपका। गांधी जी, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जो बाद में हमारे कानून मंत्री बने थे, याद रखना आपको, अम्बेडकर जी हमारे स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर, और ये पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका था यूएनओ को किस वर्ष पर नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को वर्ष 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात की जाए यूएनओ की कौन सी संस्था जिसको सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक है, इंटरनेशनल संस्था है, उसको सबसे ज़्यादा 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक क्वेश्चन आपका घूमर नृत्य कहाँ से, तो घूमर नृत्य आपका राजस्थान से, ठीक है, घूमर नृत्य कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। क्वेश्चन आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को पुरस्कार की राशि के साथ साथ किसकी मूर्ति या किस देवी की मूर्ति प्रदान की जाती है, तो वो आपकी सरस्वती देवी की मूर्ति आपकी प्रदान की जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं, आपको डीप स्टैटिक नॉलेज होनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने रट लिया या फिर किसी ने वटेवर की ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। अब दिया जाता है तो उसमें कितना अमाउंट दिया जाता है, उस अमाउंट के साथ में आपको क्या क्या चीज़ दी जाती है, प्रशस्ति पत्र होता है, आपको मूर्ति प्रदान की जाती है, तो वो किसकी मूर्ति होती है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, यानी अगर आपने डीप नॉलेज लिया है, स्टडी की है, तो ही आप इनको हल कर सकते हो। क्वेश्चन था आपका एल्युमिनियम या फिर लोहे पर जस्ती की परत जो चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको गैल्वनाइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन, आपने सुना होगा उसको। एल्युमिनियम या लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। एक क्वेश्चन था आपका चंद्रयान 1 के समय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ठीक है, उस समय आपके जी माधवन नायर आपके अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 दोनों से क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब चंद्रयान 1 और पहले सिप्टम आ चुका, देखिए उससे घुमा के पूछा गया कि उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। अब आप ये बताइए कि चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कौन है, K7, ठीक है, वो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं और उन्हीं के समय में आपका चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, जिसमें से एक इवेंट फेल हो गया था। तो आप कमेंट बॉक्स में वो बताइए कि कौन सा इवेंट हमारा फेल हो गया था। एक क्वेश्चन आपका है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की बात की जाए शक्तिकांत दास हैं। एक क्वेश्चन था आपका लैंग्वेज जो ये शेयर की, किसने कहा था कि अगर थोड़ी सी जगह मिले तो मैं पृथ्वी को पीछे ढकेल सकता हूँ या ढकेल दूँ, ठीक है, तो ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन, सॉरी आर्किमिडीज ने, ये आपके आर्किमिडीज ने बोला था। ये थोड़ा विवादास्पद है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैं चाहूँगा कि आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें, या तो आर्किमिडीज है या आइंस्टीन ने, किसी एक ने बोला है, ठीक है, तो जो कि मिला है अभी मेरे को, तो मेरे हिसाब से तो आर्किमिडीज होना चाहिए, बाकी अगर आपके हिसाब से कुछ और तो उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका था कि पूर्वी भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये मिट्टी देखिए पूर्वी भारत में स्पेसिफाई पूछी गई, तो मान लीजिए आसाम या उस साइड में जो मिट्टी पाई जाती है वो आपकी लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट वैसे भारत के और भी क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन स्पेसिफाई यहाँ पूर्वी क्षेत्र बोला गया, तो आसाम में भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन के हिसाब से लेटराइट सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका रायतू भरोसा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया, तो आपका रायतू भरोसा ऐप आपका ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उस समय या वर्तमान में भी हैं उन्होंने लॉन्च किया था, आपका वाईएसआर पार्टी के जगन मोहन रेड्डी जी हैं, ठीक है, उन्होंने ये लॉन्च किया था, और उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उनको हरा के वो 2019 में चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा के, ठीक है, उस समय उन्होंने ये उसके बाद ही लॉन्च किया था रायतू भरोसा ऐप, और ये किसानों से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका लावड़ी नृत्य कहाँ पर होता है, तो आपका लावड़ी नृत्य है ये आपका महाराष्ट्र में होता है, और साथ ही साथ बात करिए अगर कथकली कहाँ होता है तो कथकली आपका केरल में होता है। क्वेश्चन था आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये बैंगलोर में आपका स्थित है। क्वेश्चन था आपका सांभर झील कहाँ पर स्थित है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका था, ये आपका राजस्थान में। एक इसी के साथ में बहुत झील एक इंपॉर्टेंट पूछी जाती है लोकटक झील, ठीक है, तो लोकटक झील अगर पूछी है तो कहाँ पर है, ये मणिपुर में, कहाँ पर है, मणिपुर में है। क्वेश्चन था आपका बनारसी छाप कला, ठीक है, किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग होती है, तो बनारसी छाप कला शायद जो यूपी के रहने वाले उनको पता होगा कि बनारसी साड़ी आती है, ठीक है, तो बनारसी साड़ी आती है, तो ये से साड़ी से संबंधित है, ठीक है, इससे क्वेश्चन था आपका, तो बनारसी छाप कला साड़ी से संबंधित है आपकी। एक क्वेश्चन आपका दाद यानी रिंग वॉर्म किसके कारण होता है, तो दाद आपका फंगस के कारण होता है, ठीक है, विषाणु और जीवाणु बैक्टीरिया ये सब पूछे गए थे, तो फंगस के कारण आपका दाद होता है। एक क्वेश्चन आपका था आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या समान रहता है, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि आवर्त सारणी में अगर हम ऊपर से नीचे चलते तो वैलेंसी आपकी या संयोजकता समान रहती है। संयोजकता का मतलब होता है जो जितने भी तत्व आपके दिए हैं तत्व में उसके आखिरी, ठीक है, तत्व के आखिरी जो आपका कोष होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ता रहता है लेकिन जो उसके तत्व के आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही वैलेंसी उनकी दिखाती है, तो वो हमेशा सेम रहते हैं। अगर मान लो जो पहले स्थान पे है जो पांचवें या जो भी नीचे से चल रहा है तो सब में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे से लेके चलते हैं तो उसके लास्ट वाले कोष में, मैं पूरे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट वाले कोष की बता रहा हूँ,
वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहती है। इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी या फिर संयोजकता बोलते हैं। तो ये आपके जीके जीएस के क्वेश्चन थे। अगर मैथ में बात की जाए तो मैथ आपकी ठीक थी और अलजेब्रा आपके 2 क्वेश्चन आपके आए थे, और उसके बाद में स्पेशल कंडीशन नहीं थी, जैसे नहीं स्पेशल कंडीशन मैं बार बार बोलता हूँ। तो एक लोगों ने पूछा था क्या होता है, जैसे x+1/x बराबर मान लीजिए -√3 बोल दिया जाए, तो ये एक स्पेशल कंडीशन होती है। तो यहाँ पर x⁻6 बराबर -1 होता है, ये फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर ये स्पेशल कंडीशन 5-6 होती हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके नहीं आए थे, ठीक है। वो एक बार पूछा गया था, दैट्स वाई मैं आपको रिपीट करता हूँ। मेंसुरेशन में आपका 2 था, एक आपका कौन से क्वेश्चन पूछा गया था और एक आपका आया से पूछा गया था 2D और 3D के बीच में। एक आपका ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बाकी 2 क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग के ऊपर थे। ज्योमेट्री में 2 था, एक सर्कल से क्वेश्चन आपका आया था और एक आपका ट्रायंगल से क्वेश्चन था। परसेंटेज में ठीक है, अच्छी परसेंटेज वैल्यू अच्छी थी आपकी, कोई टिपिकल परसेंटेज वैल्यू नहीं थी, मतलब नॉर्मल जैसे कि 10%, 15%, 12% इस टाइप की वैल्यू दी गई थी। अच्छा क्वेश्चन था। टाइम नंबर से क्वेश्चन था, एवरेज से 2 क्वेश्चन था और सिंप्लीफिकेशन यानी बॉडमास रूल से आपके 4 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस से आपके अच्छा था, आपके बार वेटेज बढ़ा था प्रॉफिट लॉस का, 3 क्वेश्चन थे। बात के लिए अगर रीजनिंग की तो यहाँ सेम है, वेन डायग्राम, कोडिंग, डिकोडिंग, सैल्यूलिज्म और सीरीज, ठीक है। ये हमेशा हैंडसम हर बार की तरीके अच्छे क्वेश्चन से आए थे। एनालॉजी से आपके 2 क्वेश्चन आए थे और ज़्यादा वेन डायग्राम कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था वेन डायग्राम में, मतलब नॉर्मल कर सकते हो आप उसको। और सैल्यूलिज्म भी आपका ठीक था, कथन निष्कर्ष भी, और सीरीज में भी अच्छे क्वेश्चन थे और ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं था। क्यों एक सीरीज स्क्वायर पैटर्न के ऊपर थी, ठीक है, एक सीरीज आपकी स्क्वायर पैटर्न के ऊपर थी, बाकी नॉर्मल प्लस माइनस के ऊपर था। एनालॉजी भी ठीक थी, ब्लड रिलेशन से आपके 2 थे और सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 थे। दोनों बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, मैं कहने का मतलब उन्हें पढ़ना पड़ रहा था। क्वेश्चन आए 1-2 ही, लेकिन उसमें लेंथी क्वेश्चन तो दैट्स वाई वो टिपिकल वैल्यू थी आपकी। और एक आपका क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से था, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर मोशन के ऊपर था और लंबे क्वेश्चन था, लेंदी। तो ये आपका एनालाइज और पूरा हुआ। एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट की, क्योंकि आपने यहाँ पर स्टेशन मास्टर भी भरा होगा और बहुत सारी ऐसी जो पोस्ट है जिनके लिए कलर ब्लाइंड बिल्कुल अलाउ नहीं है। सो दैट्स वाई आपको ये पता होना चाहिए कि आप कलर ब्लाइंडनेस हो या ना हो। जिस बुक से ECRA की जिस बुक से 38 प्लेस का एडिशन है उससे जिससे कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम होता है उसी बुक के ऊपर वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।